हेलो वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। ये है पॉलिटी की सीरीज। 700 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये टेलीग्राम लिंक है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से ये लिंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए एक व्यक्ति का नामांकन है वो निम्नलिखित में से कौन करता है। तो बताइए, इसका जो पहला है लोकसभा अध्यक्ष करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा या राज्यसभा अध्यक्ष करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर आपने लगाया प्रधानमंत्री तो गलत है। आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। तो जो आपको पता ही होगा, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो भारतीय संसद का मूल जो पदेन अध्यक्ष होता है वो ये लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। आपके लिए प्रश्न ये है कि बताइए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। और प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इससे पहले 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, और क्योंकि वो वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आगे के क्वेश्चन। आप भी बोर हो जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखिए। 10-15 मिनट देखिए और इन्जॉय करिए। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अब ये आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। 1951 से जो भी अपने 222 तक जितने भी प्रेसिडेंट या पीएम रहे हैं, आप उनको एक बार देखिए और समझिए कि कितने कितने रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग में भी रखिए। और ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा एन संजीव रेड्डी। ठीक है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय राज्यसभा या के समय था। ठीक है। तो ये भी बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा? बताओ, अगर आपको राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ग्रहण करना हो तो कौन सा पद दिलाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयुक्त कराएंगे, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कराएंगे, निर्गामी उपराष्ट्रपति कराएंगे, उपराष्ट्रपति कराएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि सीजीआई। आप बताइए अभी करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये लिखते भी रहिए जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और इस समय प्रेसिडेंट तो पता ही होगा, अगर ये भी नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है। सीजीआई याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर 55 है। भारत के राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? ठीक है। थोड़ा सा फंक्शनल क्वेश्चन है। राज्य का अध्यक्ष होता है, सरकार का अध्यक्ष होता है, राज्य तथा सरकार का अध्यक्ष होता है, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। होता क्या है आखिरकार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य का अध्यक्ष। ठीक है। जो अध्यक्ष होता है राज्य का वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है बताइए। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो कहाँ का अध्यक्ष होता है ये भी बताइए। ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? राज्य का अध्यक्ष होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे अपनी सहमति को रोके रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए उसे संसद लौटा सकते हैं, कुछ समय के लिए जो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता विलंब कर सकते हैं, अपनी सहमति के देने के लिए बाध्य हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक संशोधन बिल। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं आप। तो अगर आप जिसने भी आंसर ये लगाया है उसे कुछ समय के लिए जो 6 माह से अधिक नहीं, ये गलत है आंसर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं, कंपलसरी इनको देना ही पड़ेगा। एक्सेप्टेंस अपनी, आप इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। देखिए आया हुआ है 2006 में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बताइए। 57 का आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने वैसे पढ़ा होगा तो पता होगा। बताइए कौन नियुक्त करता है? बहुत आसान भी है और कठिन भी है। भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीश नहीं होंगे। ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के महान्यायवादी हैं कौन? बताइए। अटॉर्नी जनरल एजी कौन है इस समय? और आर्टिकल ये 76 में है। ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के रखिए इन सब आर्टिकल को, कहाँ पे कौन है। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है।
और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के पद पे कार्य करते हैं, यानी कि प्रसाद प्रयंत होते हैं, ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? मतलब न्यूनतम आप बताइए, न्यूनतम मैं बता देता हूँ तो आप लोग क्या बताएंगे, 35, ठीक है। और अधिकतम कितनी है? अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है, आप जब तक लड़ना चाहें जब तक लड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से जो अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। जिसने ये लगाया वो आंसर गलत है, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में अगर परिवर्तन करना है संवैधानिक तौर पर तो कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और ये लिखा कहाँ? ये 5वीं अनुसूची में लिखा है, ठीक है। सिर्फ शेड्यूल में लिखा हुआ है कि ऐसा कर सकते हैं, समझ रहे हो? 5वीं अनुसूची, ठीक है। और जो अनुसूचियाँ हैं इसको कंठस्थ कर लीजिए, थोड़ा सा याद करके रखिए, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 62। तो 62 है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर जो 62 का आंसर क्या होगा बताइए? प्रधानमंत्री या ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के सदस्य हों, या संघ मंत्री परिषद या संसद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ मंत्रिमंडल के सदस्य हों, ठीक है। ऐसी राष्ट्रीय आपातकाल। और ये बताइए जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है, किस आर्टिकल में लिखा है? और ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। और वित्तीय आपातकाल कहाँ पे लिखा हुआ है? और जो प्रेसिडेंट रूल होता है ये कहाँ पे लिखा हुआ है? और प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? ये मैं इसलिए क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ ताकि आपके मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो कि हाँ ये आते हैं क्वेश्चन और हमको पढ़ना चाहिए। बाकी अगर मैं बता दूंगा, स्पून फीडिंग करा दूंगा तो आप लोग ना देखेंगे ना पढ़ेंगे, ना इससे कुछ होना जाना है, ठीक है। ये केवल जब ये केवल क्यूरियोसिटी आपका नॉलेज के लिए, आप खुद जब पढ़ेंगे वो आपको बूस्ट देगा एक बहुत अच्छा सा, उसके लिए बहुत 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 हेल्पफुल है। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? बताइए। एस राधाकृष्णन, वी गिरी या भैरव सिंह शेखावत या 2 और 3, ठीक है। तो इसका 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। और जो इन्होंने ये किसके खिलाफ लड़े थे अगर आपको पता होगा, ये प्रतिभा पाटिल जो है ना उनसे हार गए थे, भैरव सिंह शेखावत। बताइए, आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में, ठीक है। एसएससी सीपीओ में भी आया है ऑफिसर, और लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा करंट का भी क्वेश्चन था। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? कलाक्रम के अनुसार राष्ट्रपतियों को। अब इसका केवल एक तरीका है कि आपको सीरियल वाइज पता होनी चाहिए। और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने अपने मन से बनाया नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? आप एक बार एक लिस्ट बनाइए और बस एक नज़र उन पर मारिए, डेली देखते रहेंगे तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन होगा अपने, अच्छा लास्ट में देख लेते हैं। इतना तो हमको पता ही कि अब्दुल कलाम साहब जो है ना सबसे लास्ट में आए हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, यानी कि अब एक ऑप्शन आपका तो पक्का ही गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन में से, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो इन सब में सबसे पहले आए थे कौन बताइए? जाकिर हुसैन। अगर जिसने देखा है थोड़ा सा 1967 से 69 तक रहे जाकिर हुसैन, ठीक है। अगर खाली ये 2 पता है या इन ऑप्शनों को भी देखोगे तो केवल 2 बचे। अब आप 50-50 हो, सी ए या ए से, ठीक है। वैसे बता दूं कि उसके बाद में जस्टिस हिदायतुल्लाह जी आए हैं, सी होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नहीं भी बताएं तो भी आप 50-50 खेल सकते हैं, ऐसे लगाए जाते हैं 50-50 वाले आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कठिन क्वेश्चन था, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50-50 कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है। आपको नाम भी पता हो ना तो आप ऐसे एग्जाम में आइडिया लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, जो सबमरीन में सबसे पहले गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। और जब एक या एक से अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित करना उनमें उचित है, ठीक है। बताइए अभी इसका आंसर क्या होगा? तो पढ़िए, जी हाँ चुनाव किया जा सकता है। ये आप पढ़िए, आप बताइए और डिसाइड करिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ चुनाव किया जा
सकता है? क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, तो जो 67 है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन सा करता है? तो मैं क्वेश्चन यही आपको फेंक के मारता हूँ कि ये बताइए जो फाइनेंशियल कमीशन है या वित्त आयोग है, ये कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, वित्त आयोग। ये सब काम है, ये कॉपी में नोट्स बनाते रहना, जो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो समझ लेना भयंकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वित्त आयोग जो है ना कौन से अनुच्छेद में है? और 67 इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। देख लो कितनी बार आया है। ठीक है, बाद में मत बोलना कि ये फिर से आ गया क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो प्रख्यापित अध्यादेश है ना, इसको पारित करने के लिए संसद को सीमा कितनी दी गई है? कितनी समय सीमा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सबसे पहले तो देख लो कि जो अध्यादेश होता है वो कौन से अनुच्छेद में है। देखो मैं राष्ट्रपति का बता देता हूँ, 1 2 3 के थ्रू जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, वो 1 2 3 के और 2 1 3, ठीक है, ये अपने गवर्नर साहब। तो आप ये थोड़ा सा याद रखना, आर्टिकल 1 2 3। अब समय सीमा क्या है? अब आप बताइए 68 का जो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। ठीक है, किसने 6 महीने, किसने 6 महीने लगाया बताओ ज़रा। तो 6 जो इसको जो दोबारा शुरू करने की सीमा 6 सप्ताह है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए? बताइए भाई, पढ़िए चारों ऑप्शन। डाले गए मतों का अधिकांश, डाले गए मतों का 66% या कितना 50%, 50%। देखो और क्या 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 हो सकते हैं इसके आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50% डाले गए मतों का कुल बहुमत का। कितने भी वोट पड़े हैं इसमें सेकंड काउंटिंग भी हो जाती है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। अब मैं आपको क्वेश्चन ये देता हूँ कि ये बताइए जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन जो है इनका वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, और जो इनके इलेक्शन की प्रोसेस है वो कहाँ पे लिखी गई है, और जो इनका ओथ है वो कौन से अनुच्छेद में लिखा है, यानी कि जो शपथ है वो किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं, और जो इन पे महाभियोग लगाया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। सारे महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। नहीं पता तुरंत इसको कॉपी में खोलो और इनको लिखो, गूगल करो, कुछ भी करो। ठीक है, ढूंढोगे तो भी एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर 70, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं? बताइए। विधानमंडल तथा दोनों सदनों से लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं, या किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का आंसर हो जाएगा विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। जो राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारी सदस्य होते हैं ना, वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। 2013 में क्वेश्चन आया है। उपराष्ट्रपति, आप देखना, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी सदन का सदस्य होता है, और संसद का सदस्य नहीं होता है। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। और बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसने किसने लगाया राज्यसभा का सदस्य होता है? तो सबसे पहले उनको मैं महामूर्खों को बता देता हूँ, राज्यसभा का सदस्य कैसे हो गया? राज्यसभा का तो अध्यक्ष होता है, सदस्य कैसे हो गया? 1/3 वोटिंग थोड़ी ना उसको दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही लोग लगा के चले जाते हैं कि अरे राज्यसभा का तो लगा दो। आर्टिकल 66 कहता है संसद का सदस्य नहीं होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अनुच्छेद 66 में लिखा हुआ है। समझ में आ रही है नहीं बात? और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो तो फिर और पढ़ो डेप्थ में। निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच दोहराव नहीं है, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, या उपर्युक्त सभी। तो अब ये तो सबने इसी में लगाया होगा, मुझे पता है, दो भी अगर कोई कर पा रहा है। जो राष्ट्रपति वाली जो सरकार है कैसे बनती है? देखो, कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है, ठीक। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव भी कर सकते हैं, या कार्यपालिका का विधानमंडल सदस्यों के बीच दोहराव भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नाम? देखो पहले तो ये 14 थे, मैं तुमको बता दूं 2013 में क्वेश्चन आया ना, 2020 के बाद ये 12 ही रह गए केवल। और केवल जो अपना अपर हाउस है, यानी कि जिसको राज्यसभा बोलते हैं, अपर हाउस में ही हम 12, सॉरी हम कह रहे हैं अपने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है 12 सदस्यों को
नॉमिनेट कर सकते हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों द्वारा, ठीक है। जैसे कला साहित्य हो गया, और ये जो आर्टिकल 80 है ना, ठीक है, उसके अनुसार ये 12, आप देखो कौन सा, देखो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें मिल रहा हूँ, अनुच्छेद 80 के थ्रू, ठीक है, आर्टिकल 80 के थ्रू ये 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से। लेकिन अब लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन थे ना, वो नहीं हम कर सकते हैं, तो ये 550 ही यहाँ पे लोकसभा में सदस्य रहेंगे। आई होप आप इसको याद रखेंगे, आप 14 करके नहीं आएंगे। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो जनता के द्वारा किया जाता है, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, या द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, या सभी विकल्प सही हैं। देखो, क्या जनता वोट कभी देखा है किसी को डालते हुए, जनता के द्वारा वोट को डालते हुए राष्ट्रपति के इलेक्शन में? नहीं होता है ना। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि CAG, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है ये, ठीक है, कैग। और किस आर्टिकल में आता है ये क्वेश्चन ये मैं फिर आपसे पूछता हूँ, ये अनुच्छेद सब याद रखना, ये सीधे सीधे बिल्कुल मुंह पे मार देगा एग्जामिनर, बिना सोचे समझे बोलेगा भाई साहब चलो बताओ जो CAG हैं किस अनुच्छेद में आते हैं, किस, और इनका काम क्या होता है, ठीक है, क्या कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इनको हटाया कैसे जा सकता है, और इनको क्वेश्चन तो ये कि नियुक्ति कैसे होगी, आप बताइए। ये तो पता ही, राष्ट्रपति साहब करेंगे, ठीक है, जो इनकी नियुक्ति करेंगे। और चलो मैं 148 में बता देता हूँ, ये आर्टिकल 148 है, लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में सर्च करिए। जो तो और किस रीति से हटाया जा सकता है, जैसे हाई कोर्ट का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जैसे जज को आप हटाएंगे वैसे ही, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल से पढ़ के रखना थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना, या वित्तीय आपातकाल घोषित करना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका स्वेच्छा निर्णय का अधिकार है या विवेकाधिकार है, ठीक है। तो बताइए किस प्रकार ये प्रयुक्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर किसने ये लगाया? बताओ, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, गधे हो एक नंबर के, अपने मन से तुम लगा दोगे क्या? ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, समझ में आ रहा है इतनी सी बात। तो जो भारतीय राष्ट्रपति जो है ना, कुछ परिस्थितियों में विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति में, और जब किसी भी जो पार्टी होती है उसका स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो, या मंत्रिपरिषद की जो जब बर्खास्त जो हो गई हो ना, लोकसभा में बहुमत का विश्वास खो दिया हो, या लोकसभा का विघटन हो गया हो, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो राष्ट्रपति को केवल संवैधानिक जो है ना प्रधान मात्र है, समझ रहे? तो ये सब चीज़ें कर सकता है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इसको समझना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्रकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति के सभी भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य जारी करना होगा। बताइए इसके आंसर जो है ना, इसमें सही क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनमें से किस प्रिविलेज पे जो है ना काम करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जब उपराष्ट्रपति अपने जो है ना कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। फंक्शनल ये प्रेसिडेंट होंगे तो केवल राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के सभी शक्तियां, नहीं। राज्यसभा और के सभापति कार्य में रखना जारी होगा, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। विधानमंडल पर आश्रित होता है, न्यायपालिका पर आश्रित होता है, या मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता, ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है। राष्ट्रपति जो अपने हिसाब से सरकार चलाएगा, जो प्रेसिडेंट रूल चलाएगा। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? अब देखो ये तो अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 110। अगर नहीं पता है तो पता रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? ये तो तब का पता नहीं कब पूछ दिया, अच्छा 2014 का में आया है,
तो अभी बताओ जो राज्यसभा का उपाध्यक्ष है कौन करेंट में, ठीक है। और राज्यसभा का अध्यक्ष तो पता ही होगा, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन है इस समय का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये जिसको नहीं पता है चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना, और जिसको उपाध्यक्ष नहीं पता है तो उसको लिखो, याद करो, ठीक है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतनी करंट है, बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पता होने चाहिए अगर आप कंपटीशन में हो। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं? बताइए भाई, कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं? तो फाइनेंशियल अपने में इमरजेंसी कभी नहीं आई। और किस आर्टिकल में है फाइनेंशियल इमरजेंसी? अनुच्छेद 360, ठीक है। मैं ये सब आर्टिकल बताता जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जितने आर्टिकल हैं याद रखना है इनको। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? लघुकरण। समझ रहे हो? जो संविधान का जो अनुच्छेद 72 है, ठीक है, आर्टिकल 72, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? बताइए भाई। 83 का आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव या वित्तीय सचिव। तो इस अब देखो, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया। 84, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा, लोकसभा, ये प्रधानमंत्री। आसान क्वेश्चनों में से एक है। पार्लियामेंट जो है ना, इनको पार्लियामेंट में आप एक रेजोल्यूशन लाइए और हटा दीजिए, किसने रोका? जो क्वेश्चन नंबर 85 है, देखिए क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जिसको नहीं पता है ना, कसम से तुम लोग पता नहीं कैसे क्यों पढ़ रहे हो यार, बंद कर दो पढ़ाई लिखाई जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। वैसे पता तो सबको होना चाहिए उप प्रधानमंत्री कौन है, प्रथम है, ठीक है। चलिए बताइए, फिर लगाइए आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमांड प्राप्त है? भैया पता ही है, ठीक है, और कोई हो ही नहीं सकता है। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उप राष्ट्रपति हैं जिन्हें एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया है? ठीक है, बैक टू बैक कहना ये चाह रहे हैं, तो आपको पता ही होगा। 88 का जो आंसर क्या हो जाएगा? अंसारी जी, मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो बताइए 89 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में से कोई, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री। अब देखो सब एक ही बचा, यही हाउस बचा है ना, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, याद रखना इसको, हेड ऑफ द स्टेट। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। हेड ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति जिन क्रम में से, देखो ये तो आपको क्वेश्चन मतलब पता ही होनी चाहिए, तभी आप इसको आंसर दे पाओगे। उसके लिए आप कम से कम आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, उसका कोई सेंस नहीं है। आया हुआ भी क्वेश्चन है, 2016 में आया है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये तो मतलब पता नहीं मजाक सा कर दिए। इसका आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जितना राष्ट्रपति हो। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पता ही होता है सबको, ठीक है। 6 वर्ष होता है यार, 6 वर्ष में 1/3 मेंबर इसके निकल जाते हैं, और उसके बाद में वो आते जाते रहते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? देखो भैया, सीधा सीधा प्रश्न 2016 में लिखा है, लेकिन ये एग्जाम ऐसा यूपीएसआई में भी आया है, जाने कितने एग्जाम में यही सब क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, एकदम तमाशा बना के रखा है। बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन से आर्टिकल में, ये आप बताओ। अखिल भारतीय सेवा। भारतीय संविधान राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करता है। किसी व्यक्ति की केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति को बनाना सुनिश्चित है। किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो संविधान का अनुच्छेद जो 57 है ना, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? 57, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? अब ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और इसका उत्तर पाओ। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के परामर्श से सभी सत्रों का आयोजन और अवसान करते हैं।
और ये बताओ किस आर्टिकल के थ्रू। आप बोलोगे ये आर्टिकल 85, ठीक है, मैं बता देता हूँ अनुच्छेद की क्यों टेंशन लेते हो। 96 संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है। अगर नियुक्ति इसकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे तो इसका कौन करेगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। 310 और 311 समझ रहे हो, आर्टिकल हैं ये। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो बताइए, जब प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संशोधित करते हैं, ठीक है। जब जैसे आम चुनाव होते हैं, कोई न्यू अपना पीएम आता है तो उसको संबोधित करेंगे, ठीक है, संशोधित। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बताइए इसके 3 आंसर हैं। ये प्रधानमंत्री की सिफारिश है, इस पर हटा देंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति संघ सरकार की कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सरकार से परामर्श करके। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत के समेकित केंद्र के अनुदान आकस्मिक निधि, ठीक है। ये देखो 2016 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अपन लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसने भी 40 क्वेश्चन सही किए हैं ना, और आर्टिकल सारे ये याद किए जो मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो आप समझ लो आप सुपर हो। 100 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और देखते हैं अगला वीडियो में और भी